सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी दास निरंकार जी। सासंग जी दास आप लोग के सामने कुछ वक्तियाँ रख रहा है, आशा है प्रवान कीजिएगा। सासंग जी आज का टॉपिक है क्या है अनन्य भक्ति। सासंग जी क्या है अनन्य भक्ति, आशा है प्रवान की। सासंग जी रामचरित्र मानस के अरण्य कांड में वर्णित नवधा भक्ति मार्ग पर चलने वाले भक्तों के लिए अमृत कलश के समान प्रिय और कल्याण करने वाली है। सासंग जी प्रथम भक्ति संतःकर संगा को भक्तजन अनन्य भक्ति का आधार स्वीकार करते हैं। सासंग जी बड़े प्यार से कहना जी दास निरंकार। सासंग जी भक्ति एक भाव है जिसे शब्दों में पूरी तरह बयान नहीं किया जा सकता है। सासंग जी अनेक रूपों में भक्ति हो रही है और सारा संसार ही भक्ति कर रहा है। कुछ परमात्मा को जानकर भक्ति कर रहे हैं और कुछ अनजाने में भक्ति कर रहे हैं। सासंग जी अनजाने की भक्ति हमेशा भ्रमों में डालती है। सासंग जी भक्ति का मार्ग श्रद्धा और विश्वास का है। सासंग जी परमात्मा की जानकारी प्राप्त कर इस पर विश्वास कर और निस्वार्थ निष्काम भाव से पूर्ण समर्पण करके ही भक्ति की जा सकती है। सासंग जी फिर यही भक्ति मुक्ति की ओर ले जाती है। अपने अहम का त्याग ही परमात्मा को पाने की एकमात्र शर्त है। सासंग जी बिना अहंकार का त्याग किए परमात्मा नहीं मिल सकता है। सासंग जी भक्ति का मूल ही समर्पण है। सासंग जी भक्ति का जो रूप हजारों वर्ष पहले था वही आज भी है। सासंग जी हमारे धर्म ग्रंथों में 9 प्रकार की भक्ति को बड़ा महत्व दिया गया है। सासंग जी जिसे नवधा भक्ति कहा जाता है। सासंग जी रामचरित्र मानस में संत तुलसीदास ने उस अवसर को बहुत सुंदर वर्णन किया है जब भगवान श्री राम वनवास के दौरान सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं। तो आओ देखें कि भक्ति के इन 9 रूपों में हमारी भक्ति कहाँ पर आती है। सासंग जी संक्षेप में हम इन पर नज़र डालते हैं तो पहली भक्ति के अंतर्गत सत्संग की महिमा का जिक्र किया गया है। सासंग जी प्रथम भक्ति संतःकर संगा सत्संग में जाना और श्रद्धा भाव से संतों महात्माओं के विचार को सुनना। सासंग जी सत्संग का अर्थ है सत्य का संग, संतों का संग। सासंग जी सत्संग की महिमा अपरंपार है। सासंग जी सत्संग द्वारा हमारे भ्रमों और अज्ञानता का नाश होता है। सासंग जी मन वचन और कर्म शुद्ध होते हैं। सत्संग हमारे जीवन को पवित्र और निर्मल बनाता है। सासंग जी हमें जीवन जीने की कला आती है। सत्संग हमारी आत्मा की खुराक है। सासंग जी इंसानी जीवन एक ऐसे ही लक्ष्य है जन्म मरण के चक्कर से मुक्त प्राप्त करना जो केवल ब्रह्म ज्ञान द्वारा संभव है। सासंग जी ज्ञान के बिना विवेक नहीं और विवेक के बिना विश्वास नहीं होता है। सासंग जी विश्वास के बिना
भक्ति नहीं, और भक्ति के बिना आनंद की अवस्था नहीं बनती है। सासंग जी, सत्संग की महिमा का तो युगों युगों से गुणगान किया जा रहा है। जैसे लिखा भी गया है सासंग जी, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ ना होए। सासंग जी, सत्संग की घड़ियाँ नसीब वालों को प्राप्त होती है। सासंग जी, जीवन का वो ही समय मुबारक समय होता है सासंग जी, जो सत्संग में बीतता है। संतों के संग द्वारा एक गुणहीन व्यक्ति की गुणगान बन जाता है सासंग जी। जैसे कि चंदन के वृक्ष को काटने वाली कुल्हाड़ी में भी लकड़ी की खुशबू आ जाती है सासंग जी। सत्संग सबसे उत्तम तीर्थ है, जहाँ समस्त पापों का नाश होता है सासंग जी। तुलसीदास जी भी इसका पुष्टि करते हैं सासंग जी कि एक घड़ी आधो घड़ी आधे में पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। सासंग जी, भक्ति का दूसरा रूप है एकाग्रचित्त होकर पूरे मन और ध्यान से परमात्मा का यशोगान सुनना। सासंग जी, मन बड़ा ही चंचल है, ये कहीं भी ज़्यादा देर टिकता नहीं है सासंग जी। पल में यहाँ पल में कहीं और, प्रायः शरीर जरूर सत्संग में मौजूद होता है सासंग जी, पर मन नहीं होता है। जैसे कहा भी गया है, मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मत्ते ना चलिए, पल पल में मन और। सासंग जी, जब पूरे मन में संतों महात्माओं के विचार नहीं सुनेंगे सासंग जी, सुनकर मनन नहीं करेंगे, तो फिर जीवन में अपनाएंगे कैसे सासंग जी। जीवन खुशहाल कैसे होगा, जीवन में परिवर्तन कैसे आएगा सासंग जी। इसलिए पूरी तरह एकाग्रित होकर सत्संग को सुनना चाहिए सासंग जी। परमात्मा का गुणगान भी तभी होगा जब परमात्मा से प्रेम होगा सासंग जी। प्रेम तभी होता है जब विश्वास होता है सासंग जी, और विश्वास के लिए इसको जानना पड़ेगा सासंग जी। संपूर्ण अवतार बाणी में भी बाबा सहंसा जी ने फरमाया है सासंग जी, बिन देखे मन मनदा नहीं, बिन मन मनने प्यार नहीं, प्यार बिना नहीं भक्ति ते, बिन भक्ति बेड़ा पार नहीं सासंग जी। तीसरा, भक्ति का तीसरा रूप है निष्काम और निस्वार्थ सेवा सासंग जी। सेवा गुरु की करनी है सासंग जी। गुरु सेवा का अर्थ गुरु के शरीर तक ही सीमित नहीं है सासंग जी, क्योंकि गुरु शरीर केवल शरीर नहीं है सासंग जी। गुरु का नाम ज्ञान है सासंग जी। ज्ञान स्वयं निराकार परमात्मा है, और परमात्मा सारी सृष्टि को सजाया हुआ है सासंग जी। तेरा रूप है ये संसार, सारी जड़ चेतना वस्तुएं इसका ही रूप है सासंग जी। इसमें प्रेम करना और इसका निस्वार्थ भाव से सेवा करना ही गुरु की सेवा है सासंग जी। सेवा किसी भी तरीके से की जा सकती है सासंग जी, तन से, मन से, धन से, बस उसमें हमारी कोई इच्छा कोई कामना न हो। जैसे सहंसा जी ने लिखा भी है, तन मन धन तिन्या तो ऊंची ओय सेवा कहला दिए सासंग जी। जो होवे निष्काम निरीक्षित ते सतगुरु नो भांदिए सासंग जी। सेवा करते वक्त अहंकार न आए, कोई सिखावा न हो
सासंग जी हम अपनी मर्जी से जो सेवा भी नहीं कर सकते, तो ये सतगुरु की कृपा से मिला करती है सासंग जी। सेवा सुखों की खान है सासंग जी, सेवा सुखों की खान है। इतिहास में हम अनेकों ऐसे भक्त का जिक्र सुनते हैं जिन्होंने निष्काम भाव से सेवा की और सतगुरु की रहमतों के पात्र बने सासंग जी। भक्त हनुमान जी, भाई कन्हैया जी और मिशन के ऐसे अनेकों संत महात्माओं का हम जिक्र करते हैं। गुरु दरबार में भी की गई सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती है सासंग जी। सेवक को कभी कोई कमी नहीं रहती है। परमात्मा कभी किसी का हक नहीं रखता सासंग जी। जब भी सेवा की आवाज़ आए दौड़ दौड़ कर सेवा करे सासंग जी। भक्ति का चौथा रूप है निष्कपट भाव से निराकार का गुणगान करे सासंग जी। एक व्यक्ति ने किसी महात्मा से पूछा कि इंसान को आनंद कैसे प्राप्त हो सकता है सासंग जी। तो महात्मा ने कहा तो 3 काम कर। पहला काम है बीती बात का जिक्र न कर सासंग जी, बीती हुई बात का जिक्र न कर। दूसरा काम कर आने वाले की फिक्र न कर सासंग जी। और तीसरा काम करना है वर्तमान पर फक्र न कर सासंग जी। ये तीनों ही दुख का कारण है सासंग जी। यदि आनंद चाहिए तो इन तीनों का त्याग कर दे। फिर पूछा कि त्याग कैसे करें, तो सासंग जी उपाय भी बताया कि परमात्मा का ध्यान कर। जो लोग परमात्मा का जिक्र करते हैं परमात्मा खुद उनकी फिक्र करने लगता है सासंग जी। जैसे लिखा भी गया है, फिक्र कर दे बावरे जिक्र करे दे साध, उठ फरीदा जिक्र कर तेरी फिक्र करेगा आप सासंग जी। जो परमात्मा के हो जाता है परमात्मा उनका हो जाता है सासंग जी। परमात्मा खुद उनके कारज राम करता है। जैसे संपूर्ण अवतार वाणी में भी दर्ज है, जिसनु इरदा होय सहारा, कम नहीं उसदा अड़ सकता। आध व्याध उपाद न कोई, रोग नहीं सावड़े खड़ सकता सासंग जी। कारज उसदे रास करद, लई आके बिच खलो जाद ए, पल बिच अपने भगत दे, सारे धोवे जादे सासंग जी। 5वीं भक्ति के अंतर्गत पूर्ण विश्वास के साथ सुमिरन करना है सासंग जी। सुमिरन का अर्थ है परमात्मा को याद करना, परमात्मा का ध्यान करना सासंग जी। जब मन सब तरफ से हटकर परमात्मा के साथ जुड़ जाता है सासंग जी, तो अपने आप ही सुमिरन चल पड़ता है सासंग जी। सुमिरन में जिसका दृढ़ विश्वास होगा, जितनी निश्चलता होगी, जितना समर्पण भाव होगा, वह उतना ही अधिक लाभकारी और भक्ति को बढ़ाने वाला होगा सासंग जी। दिखावे का सुमिरन नहीं होता है, रटन भी सुमिरन नहीं है। जैसे लिखा भी गया है, माला तो कर फिरे जीभ, फिरे मुख माही, ममता चौदिस फिरे, ये सुमिरन नाही सासंग जी। हाथ से माला फेरा जा रही है सासंग जी और मुख से सुमिरन किया जा रहा है, पर मन तो कहीं और ही भटक रहा है, ध्यान कहीं और है सासंग जी। ये सुमिरन नहीं है। सुमिरन उठते बैठते खाते पीते हमेशा चलते रहना चाहिए सासंग जी। तकलीफ आए तभी सुमिरन करे, ऐसा न हो सासंग जी। लिखा भी गया है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे के होय
सासंग जी, भक्ति मार्ग में सुमिरन की बड़ी महत्ता है। सभी धर्मों में इसका महिमा का जिक्र किया गया है। सासंग जी, बेशक तरीके अलग अलग हो सकते हैं। छठी भक्ति के अंतर्गत अपनी इंद्रियों का दमन कर अच्छा स्वभाव, बुरे कर्मों का त्याग और तथा संत जीवन की मर्यादा का पालन करना है। सासंग जी, इंद्रियों का दमन करना, उन पर काबू रखना बहुत ही कठिन काम है सासंग जी, परंतु एक ब्रह्म ज्ञानी के लिए मुश्किल नहीं है सासंग जी, क्योंकि भक्त कभी भी इंद्रियों का दमन नहीं करता सासंग जी। भक्त उन्हें परोपकार और सेवा की ओर मोड़ देता है सासंग जी। दूसरा है शील भाव। भक्ति में मर्यादा पूर्ण और अच्छा आचरण बहुत जरूरी है सासंग जी। हमारे जीवन से किसी को प्रेरणा मिलनी चाहिए। हमारा व्यवहार सभी के साथ अच्छा एवं प्रेम पूर्ण हो सासंग जी। हमारे अंदर प्रेम, सत्कार, नम्रता, सहनशीलता, दया, करुणा, मिलवर्तन, विशालता आदि का गुण होने लाजमी है सासंग जी। हम किसी को निंदा चुगली न करें, किसी के अवगुण न देखें सासंग जी। किसी से बैर विरोध नफरत न करें सासंग जी। इस भक्ति का तीसरा रूप है बुरे कर्मों का त्याग सासंग जी। गुरुसिख हमेशा वो काम ही करता है जिससे सतगुरु खुश होता है सासंग जी। जिन कर्मों को करने के लिए मना किया गया है वो कभी नहीं करता सासंग जी। जैसे जाति पात का भेद करना, नशे करना, गुरु वचनों का संदेह करना, सतगुरु को साधारण इंसान समझना सासंग जी। शास्त्रों पर अविश्वास करना, सेवा सुमिरन सत्संग में आलस्य करना सासंग जी। ऊंच नीच का भेद करना, किसी को दुखी करना, ऐसे कार्य हैं जिनसे भक्ति में बाधा पड़ती है सासंग जी। चौथा रूप है भक्ति की मर्यादा का पालन करना सासंग जी। संत हमेशा सद्गुणों को ही ग्रहण करते हैं और निराकार परमात्मा पर अपने मन को दृढ़ता से टिकाए रखते हैं सासंग जी। जीवन में उच्च आदर्शों का पालन करते हैं, सेवा सुमिरन सत्संग से लगाकर जुड़े रहते हैं सासंग जी। एक मर्यादित अनुशासित जीवन जीते हुए सुंदर भावनाओं से युक्त रहते हैं सासंग जी। भक्ति का सातवां रूप है निराकारमय हो जाना सासंग जी। भक्त का सतगुरु के प्रति श्रद्धा, प्रेम, विश्वास इस स्थिति में पहुंच जाए कि कण कण में हर वस्तु में उसे निराकार ही दिखाई दे सासंग जी। ये भक्ति का सातवां रूप है सासंग जी। यहाँ निराकार को देखने का अर्थ है केवल आँखों से देखने तक ही सीमित नहीं है सासंग जी। शरीर का रोम रोम यही काम करता है, उसे कोई दिखाई ही नहीं देता सासंग जी। मन में किसी और के लिए स्थान ही नहीं रहता। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, जो मुझे सबको मुझ में देखता है उसे मैं अपने से दूर नहीं होने देता सासंग जी, क्योंकि वह भी मुझे अपने से दूर नहीं करता सासंग जी। सतगुरु भी यही शिक्षा देते हैं कि मेरे भक्त को मुझसे अधिक समझो सासंग जी। निराकार का साकार रूप संत महात्मा ही होते हैं सासंग जी। निराकार की सेवा तो हो ही नहीं सकती, उनको भोग लगाना हो तो कैसे लगाए
सासंग जी, उनका चरणामृत बनाना हो तो कैसे बनाए, संतों को भोग लगाए, उनका चरणामृत बनाए, तो ये परमात्मा की ही सेवा और सत्कार है। सासंग जी, भक्ति के 8वें रूप में माया की उस शक्ति का वर्णन है जो भक्तों को भक्ति मार्ग से डुलायमान कर देती है। सासंग जी, इंसान माया से कभी संतुष्ट नहीं होता। सासंग जी, इंसान की इच्छाओं का अंत नहीं होता है। एक को पूरा करते हैं तो 2 और पैदा हो जाते हैं। सासंग जी, इन्हें पूरा करते करते इंसान पूरा हो जाता है। जैसे लिखा भी गया है, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गया कबीर के दास कबीर। सासंग जी, संत कबीर जी का सार्थक है कि माया भी नहीं मरी और मन भी नहीं मरा, पर जिस शरीर के लिए माया इकट्ठा कर रहा था वो मर गया। सासंग जी, और आखिरी सांस तक मन दुर्लभ होकर आशा एवं तृष्णा में प्रवृत्त रहा। सासंग जी, इंसान की इच्छाएं कामनाएं कभी नहीं मरती। आखिर इंसान को धन चाहिए भी तो कितना चाहिए। महात्मा कहते हैं कि साईं इतना दीजिए, जाए कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साध न भूखा जाए। सासंग जी, माया अंधकार के समान है जो जीव को भ्रम में डालती है। सासंग जी, लेकिन अगर ज्ञान का सूरज मन में प्रकट हो जाता है तो माया अपने आप पीछे हट जाती है। सासंग जी, जैसे सूरज की तरह हम मुख करते हैं तो सूरज की रोशनी सामने होती है और जो परछाई है वो पीछे चली जाती है। सासंग जी, अगर हम सूरज की तरफ पीठ कर लेते हैं तो वह काली परछाई सामने आ जाती है। इसी तरह इस निराकार को सामने रखने से माया का प्रभाव नहीं होता। सासंग जी, इसलिए इस दातार का ध्यान हमेशा बना रहे। सत्संग से बाहर जाकर संसार में विचरते हुए भी बना रहे। लेन देन करते हुए, व्यवहार करते हुए भी दातार की याद बनी रहे। सासंग जी, फिर माया कोई भ्रम पैदा नहीं कर सकती। सासंग जी, भक्ति माया को सिर्फ गुजारने के लिए ही उपयोग करता है। सासंग जी, इसका दूसरा रूप है दूसरे के दोष न देखना। भक्त सभी में परमात्मा का ही नूर देखते हैं। ये कभी किसी के दोष, अवगुण, बुराइयां नहीं देखते। सासंग जी, गुणों के ग्राहक होते हैं। भक्त अपने अवगुणों और दूसरों के गुण ही देखा करते हैं। सासंग जी, वे तो दूसरों के दोषों में भी गुणों की तलाश लेते हैं। यही सिखलाई हमें भी मिली है। सबके गुण अपने हमेशा गलतियां देखा करे। ये भक्त के दायरे में नहीं आता कि वे दूसरों में कमियां ढूंढे। सासंग जी, भक्ति में सिर्फ अपना विश्लेषण किया जाता है। सासंग जी, भक्ति का 9वां और अंतिम रूप है सरल हृदय होना, निश्चल निष्काम होना, निष्कपट होना। सासंग जी, हृदय की सरलता भक्ति के प्रारंभ में जरूरी है, मध्य में भी और अंत श्वास तक भी। सासंग जी, भक्त मन, वचन और कर्म से एक जैसे ही हुआ करते हैं। सासंग जी, उनकी कथनी करनी में कोई अंतर नहीं होता है। सासंग जी, भक्त सहज भाव से युक्त सरल जीवन जीने वाले होते हैं। इंसान चालाकी और चतुराई कहाँ करता है, जहाँ वह निराकार को भूल जाता है। सासंग जी, जब हर पल निराकार का एहसास रहेगा तो छल कपट
फिर किससे करेगा सत्संग जी। जब सभी में एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो फिर चालाकी किससे करेगा सत्संग जी। हमें अगर भक्ति का आनंद लेना है तो अपने दिल को मासूम बच्चों की तरह बनाकर रखें। जैसे लिखा भी गया है, तुठ पैदा ए भोला पासा, भोले सुभावा ते, जो चातर बन के आदे वे, मिले लारे ही लारे रे। सत्संग जी, भक्ति के इन 9 रूपों को जानकर अब अपना आत्म विश्लेषण करना है कि मेरी भक्ति की अवस्था कैसी है। सत्संग जी, सतगुरु के आगे यही अरदास है, मेरा जीवन भी ऐसा जीवन बन जाए जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं। सत्संग जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी।